कभी भी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड या स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद अगर एक रेक्टेंगल पैटर्न बनता है, इसे हम बोलते हैं चेकमेट स्ट्रेटजी। हाय गाइस, वेलकम टू धन। फ्रेंड्स, डू यू प्ले चेस? अगर आप शतरंज खेलते हैं तो वहां पर एक ऐसा मोड आता है जहां पर यू से टू द ओपोनेंट चेकमेट। मतलब अगर वो यहां से निकलेगा तो भी फंसेगा, अगर वो वहां से निकलेगा तो भी फंसेगा। तो कहने का मतलब यह है कि वो हर जगह से आपने ओपोनेंट को फंसा दिया है। तो दोस्तों, ये चेकमेट आप मार्केट में कैसे यूज कर सकते हो, ये हम सीखते हैं आज। और हम किस तरीके से मार्केट को अपने जाल में फंसा सकते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, हमेशा मार्केट हमें नहीं फंसाएगी, हम भी मार्केट को अपने जाल में फंसा सकते हैं। हम यहां पर देख सकते हैं कि अगर मार्केट यहां जाएगी तो मुझे क्या करना है, और अगर मार्केट यहां जाएगी तो मुझे क्या करना है। एक्चुअली अगर देखा जाए दोस्तों, तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी या ट्रेडिंग इज नो लेस देन अ गेम ऑफ चेस। जिस तरीके से आप चेस में अपनी चाल चलते हैं, उसी तरीके से मार्केट में भी आप अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हैं, अपनी चाल चलते हैं। या कुछ चालें ऐसी होती हैं जहां पर आपको मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, दोनों केसेस में आपके पास एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रेडी होती है। और आज की हमारी जो वीडियो है, दैट इज नथिंग बट अ चेकमेट स्ट्रेटजी यूजिंग प्राइस एक्शन थ्योरी, यूजिंग प्राइस एक्शन सेटअप्स। चेकमेट, अप डाउन। हमने मार्केट में एक ऐसी रेंज ढूंढनी है जिसके ऊपर जाएगी तो मैं कुछ करूंगा, इसके नीचे जाएगी तो मैं कुछ करूंगा। दिस इज व्हाट वी कॉल एज चेकमेट स्ट्रेटजी। अगर ध्यान से देखा जाए तो दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल पैटर्न, लेकिन ये एक बहुत ही खास टाइप का रेक्टेंगल पैटर्न है। अगर आपको नहीं पता है कि कैंडलस्टिक में रेक्टेंगल पैटर्न कैसे काम करता है, क्या होता है, तो हमारी एक वीडियो है रेक्टेंगल पैटर्न पे, आप उसको जाके जरूर सर्च कीजिएगा। और अदरवाइज मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं एक एग्जांपल के थ्रू। सो रेक्टेंगल पैटर्न क्या होता है, कभी भी मार्केट जब एक पर्टिकुलर रेंज में फंसी हुई होती है तो यहां पर हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं। इससे ऊपर, इस रेक्टेंगल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है तो मैं बाय करूंगा, और अगर इस लेवल से नीचे मार्केट सस्टेन करती है तो मैं सेल करूंगा। लेकिन आज हम यहां पर रेक्टेंगल पैटर्न के बारे में बात नहीं करने वाले, आज हम बात करेंगे चेकमेट। चेकमेट स्ट्रेटजी में एक खास बात और ऐड हो जाती है। कभी भी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड या स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद अगर एक रेक्टेंगल पैटर्न बनता है, इसे हम बोलते हैं चेकमेट स्ट्रेटजी। क्या होता है, एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ साथ आप ओपन कीजिए tv.dhan.co, जहां पर आपको एक्सेस मिलता है ट्रेडिंग व्यू के कई हंड्रेड्स ऑफ इंडिकेटर्स का, जो आप धन के प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेटेड आप इसको यूज कर सकते हैं। और यहीं से, इसी प्लेटफॉर्म से आप बाय और सेल का बटन प्रेस करके अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। नॉट जस्ट दिस, यहां पर एक शॉर्टकट आपको मिलेगा स्कैल्पिंग का। आप सीधा स्कैल्प पे जाइए, आपको रेडीमेड ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो फॉर एग्जांपल, हाईएस्ट ओआई, स्ट्राइक प्राइस, एटसेट्रा एटसेट्रा, आपको सिर्फ बाय और सेल पे क्लिक करना है और आप स्कैल्प इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं। नेवरदलेस, कमिंग बैक टू द स्ट्रेटजी हियर, हमें ढूंढना है एक ऐसा एरिया जिससे पहले एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड आया हो, या एक और तरीका कहने का, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड ढूंढने के बाद जहां पर मार्केट कंसोलिडेट कर रही हो, हमें चाहिए वो वाला एरिया। लेट अस गो टू सम स्टॉक। इंटरेस्टिंगली, दिस स्ट्रेटजी वर्क्स इन ऑल द टाइम फ्रेम्स। ऑफ कोर्स, बिगर टाइम फ्रेम पे सक्सेस रेट ज्यादा मिलेगा आपको, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे भी। फॉर एग्जांपल, लेट मी ओपन सम कंपनी, और यहां देखिए इस मार्केट में एक शानदार फॉल आया है, एक गैप डाउन ओपनिंग हुई है। यह स्टॉक एक पर्टिकुलर दिन में तकरीबन 13% नीचे गया था, जबकि एक बड़ी कंपनी का स्टॉक है। अब यहां पर मैं रेक्टेंगल उठाऊंगा और यह मार्केट जिस रेंज में कंसोलिडेट कर रही है, मैं यहां पर इसको मार्क कर दूंगा। नॉट जस्ट मार्क करूंगा, थोड़ी ऊपर की और थोड़ी नीचे की रेंज एक्स्ट्रा दूंगा। ये मेरा बन गया रेक्टेंगल और ये मेरी हो गई चेकमेट। मैंने मार्केट को यहां पर चेकमेट दे दिया। यहां पर अगर ये मार्केट इस लेवल से ऊपर सस्टेन करना शुरू करती है, क्योंकि हमने यहां पर ऑलरेडी एक बफर दे दिया है, क्योंकि यहां पर हमने ऑलरेडी ब्रीदिंग स्पेस दे दिया है, ये मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर जाती भी है तो भी हम यहां पर बाय करेंगे, और नीचे रेक्टेंगल के लोअर पोर्शन का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर ये मार्केट इस लेवल से नीचे जाती है तो रेक्टेंगल के अपर पोर्शन से मैं इसको शॉर्ट सेल करूंगा, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है तो आपके टारगेट्स भी बड़े होने वाले हैं।
लेट मी शो यू विद अनदर एग्जांपल हियर इन द पास्ट नाउ। यहां देखिए ये मार्केट लगातार ऊपर गई और ये एक शार्प अपसाइड थी। थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। इस मार्केट ने यहां पे शार्प अपसाइड स्टार्ट करी 541 से सीधा सिंगल डायरेक्शन तकरीबन 70 पॉइंट्स के आसपास ये मार्केट ऊपर गई है और ऊपर जाकर फिर इसने कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया और ये मैंने लगा दिया यहां पर ब्रीदिंग स्पेस के साथ एक रेक्टेंगल पैटर्न। ये मैंने मार्केट को दिया चेकमेट। मार्केट ने जैसे ही इस पर्टिकुलर डेट पे इस लेवल के नीचे, ये मार्केट उस दिन यहां पर खुली, ऊपर गई, नीचे आई, जैसे ये लेवल ब्रीच किया हमने अपना ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस कर रखा होगा और यहां पर क्योंकि मैंने यहां पे शॉर्ट सेल किया ये मेरा स्टॉप लॉस था। अब क्योंकि मेरा ये स्टॉप लॉस था, मेरा नीचे मिनिमम इतना टारगेट, रादर इससे थोड़ा सा बड़ा टारगेट मैं रखूंगा और मार्केट में मैंने यहां पर स्टॉक में अपना प्रॉफिट बुक किया होगा और मैं मार्केट से बाहर हो गया होऊंगा। ये है प्रिसाइजली चेकमेट स्ट्रेटजी। अगर आपको स्ट्रेटजी समझ में आई है तो आई इनवाइट यू कि अगला एग्जांपल आप मेरे साथ साथ ट्राई करेंगे। लेट अस सी वन मोर एग्जांपल इन सम अदर स्टॉक। हमें चाहिए एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के बाद, तो ये एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है और उसके बाद मार्केट यहां पर एक रेंज में फंस गई। मुझे यहां तक समझ में आ गया था कि ये मार्केट एक रेंज में फंसी हुई है। हमने यहां पर बफर स्पेस के साथ एक रेक्टेंगल क्लिक कर दिया। ये मार्केट ने जैसे ही इस लेवल के ऊपर, क्योंकि हमें यहां पर समझ में आ गया था कि मार्केट साइडवेज फंस चुकी है, हमने यहां पर लाइन क्लिक कर दी, हमने यहां पर रेक्टेंगल बना दिया। इस मार्केट ने, इस स्टॉक ने जैसे ही इस लेवल के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया हमने उसको बाय किया और ये रहा मेरा स्टॉप लॉस। मार्केट ने आपको डराने की कोशिश करी, वो रेक्टेंगल में वापस आ गई और आपको लगा कि ये तो फेक ब्रेकआउट था, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी बफर स्पेस दिया हुआ था। मार्केट वापस जरूर आई है लेकिन ये रहा मेरा स्टॉप लॉस। यहां मैंने बाय किया था, ये था मेरा रिस्क, इससे थोड़ा सा ज्यादा रहेगा मेरा रिवॉर्ड। दोबारा इस रेंज को ब्रेक करने के बाद आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहां देखिए मार्केट ने सीधा गैप अप ओपनिंग दी 3.25% की। जिन लोगों ने डर के मारे यहां पर एंटर नहीं किया होगा वो यहां पर फोमो फील कर रहे होंगे, वो यहां पर फियर ऑफ मिसिंग आउट फील कर रहे होंगे और वो स्टॉक को कभी नहीं ले पाएंगे। लेकिन हमने बिना डरे यहां पर स्टॉक को परचेज किया। यहां पर ये मार्केट ने नीचे हमें स्केयर करने की कोशिश करी, डराने की कोशिश करी, लेकिन हम होल्ड करके बैठे रहे और यहां कहीं पे हमने अपना टारगेट अचीव किया होगा। आइए चलते हैं एक और स्टॉक की तरफ। फॉर एग्जांपल दिस स्टॉक, दिस टाइम ऑन अ डेली चार्ट एक सिंगल डायरेक्शन स्ट्रॉन्ग रैली देने के बाद यह स्टॉक एक रेंज में फंस गया। ये रहा ऊपर का एरिया, ये रहा नीचे का एरिया, थोड़ा सा प्रोवाइड किया ब्रीदिंग स्पेस। ब्रीदिंग स्पेस प्रोवाइड करने के बाद मार्केट उसी ब्रीदिंग स्पेस से वापस आई, ऊपर नहीं गई उससे। यहां पर मार्केट ऊपर गई, अब आपको मार्केट ने नहीं डराया, आपने लिया ये स्टॉप लॉस और इससे ऊपर, थोड़ा और ऊपर आपने बाय किया अराउंड 675 के आसपास। आपका टारगेट आ रहा था तकरीबन 800 सवा 800 रुपए के आसपास। आपने यहां पर प्रॉफिट बुक किया, मार्केट से बाहर निकल गए। यहीं पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहीं पर अगर ये मार्केट नीचे का लेवल ब्रीच करती तो हम यहां पर शॉर्ट सेल करते, क्योंकि ये था आपका रिस्क और हम यहां पर इसके नीचे शॉर्ट सेल करते, यहां कहीं पे हमारा टारगेट अचीव होता और हम प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाते। तो चेक एंड मेट, मार्केट अगर ऊपर का लेवल ब्रीच करेगी तो मैं हायर लेवल पे बाय करूंगा, अगर मार्केट नीचे का लेवल ब्रीच करेगी तो मैं लोअर लेवल पे सेल करूंगा। स्टॉप लॉस मेरा डिफाइंड है, टारगेट मेरा डिफाइंड है, लेकिन कुछ चीजों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। पहला, इससे पहले का ट्रेंड स्ट्रॉन्ग अप या स्ट्रॉन्ग डाउन होना चाहिए, कंडीशन नंबर 1।
कंडीशन नंबर 2, मार्केट जस्ट बिकॉज आपको लग रहा है कि साइडवेज है डज नॉट मीन साइडवेज है, क्योंकि हमें कभी कभी ईगरनेस होती है जल्दी से ट्रेड ले लिया जाए, इसको साइडवेज कंसिडर कर देते हैं। नहीं, मार्केट शुड जेन्युइनली बी इन साइडवेज। मार्केट सबको ट्रैप कर रही हो, बुल्स को, बियर्स को, बायर्स को, सेलर्स को। मार्केट फंस चुकी है रेंज के अंदर, वेट कीजिए, ये मार्केट कहीं नहीं जा रही है। दोस्तों एक रूल हमेशा याद रखना मार्केट का, देयर विल ऑलवेज बी मोर अपॉर्चुनिटीज टुमारो देन यस्टरडे, देन व्हाई फियर ऑफ मिसिंग आउट? यू विल गेट एम्पल अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट। जब ये मार्केट पूरे तरीके से साइडवेज हो चुकी है, अब यहां पर एक रेंज क्लिक कीजिए, ब्रीदिंग स्पेस जरूर प्रोवाइड कीजिए। ब्रीदिंग स्पेस के ऊपर जाती है, आप आराम से इसको बाय कीजिए। ब्रीदिंग स्पेस के नीचे जाती है तो आप यहां पर शॉर्ट सेल कीजिए। जितना रेक्टेंगल की हाइट थी अप्रोक्सीमेटली उससे 1.5 टाइम्स आपका टारगेट रहेगा। आप प्रॉफिट बुक कीजिए और मार्केट से बाहर हो जाइए। अदरवाइज अगर स्टॉप लॉस आता है तो स्टॉप लॉस को ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए। टारगेट आता है, आप टारगेट लीजिए, बुक कीजिए विदाउट एनी ग्रीड, मार्केट से बाहर हो जाइए, बाहर बैठिए। आई होप आपको ये पूरी स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी। आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी इजी और इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। क्या थॉट्स है आपके प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजीज को लेकर? क्या आप प्राइस एक्शन के बड़े फैन हैं या इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी के बड़े फैन हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, सिंपल लगी है, तो आपके आसपास जितने ट्रेडर्स हैं आप उन सबके साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.